आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायनेंस सेक्शन पे जब भी आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रॉस का, आइसोलेट का। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है जो कि एक बिगिनर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन होता है सिंगल एसेट वर्सेस मल्टीपल एसेट। तो इन दोनों का भी क्या यहाँ पे किरदार है और ये किस तरह काम आते हैं और ये क्या करते हैं। अच्छा, काफ़ी सारी मैंने यहाँ पे वीडियोस देखी हैं जिसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसका गलत कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो वो एक बिगिनर वो देख के वो और ज़्यादा परेशान हो जाता होगा। तो यहाँ पे मैं सोचा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं एक क्लियरली आपको बता लूँ कि आइसोलेटेड में क्या फ़र्क है, क्रॉस में क्या फ़र्क है, आइसोलेटेड अगर सिंगल एसेट में यूज़ करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, आइसोलेटेड अगर मल्टी ऑब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, सेम उसी तरह क्रॉस सिंगल और मल्टी में क्या फ़र्क आएगा। ठीक है। फ्यूचर ट्रेड में सबसे पहले अगर आइसोलेट की बात की जाए तो आइसोलेट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपके बाइनेंस के अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं। अब आइसोलेट में अगर आपने ट्रेड ओपन की है $50 की, ठीक है, अब बैकएंड पे आपके पास $50 फ्यूचर के वॉलेट में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपकी ट्रेड चल रही है और फॉर एग्जांपल आप लिक्विडेट की तरफ आ रहे हैं, आप यहाँ पे लॉस की तरफ आ रहे हैं और ट्रेड नियरली आपकी क्लोज होने वाली है, तो आइसोलेट में क्या होगा कि अगर आप लॉस की तरफ जा रहे हैं, लिक्विडेट प्राइस आपकी आ गई, तो वो वहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और आपने जितने अमाउंट $50 लगाया होगा वो यहाँ पे लिक्विडेट हो जाएगा। सिंपल, जैसे आप ट्रेड लगाते हैं। मगर अब क्रॉस की बात करें तो क्रॉस क्या करता है, वही एक एग्जांपल सेम मान लेते हैं कि आपके पास $100 पड़े थे फ्यूचर ट्रेड में और आपने $50 लगाए फ्यूचर ट्रेड में। कोई भी ट्रेड आपने ओपन कर ली, किसी भी कॉइन पे ओपन कर ली, $50 आपने लगा दिए। ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ है क्रॉस। अब यहाँ पे क्या होगा, $50 की ट्रेड ओपन हो गई और उसमें फॉर एग्जांपल आप लिक्विडेट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही लिक्विडेट की तरफ जाएंगे तो रिमेनिंग जितने $50 आपके फ्यूचर के वॉलेट में पड़े होंगे, याद रखिए फ्यूचर के वॉलेट में $50 जो पड़े होंगे वो भी यहाँ पे उठा के आपके मार्जिन में ऐड कर देगा और लिक्विडिटी आपकी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसमें सिंपली ये होता है कि आप लिक्विडेट होने से यहाँ पे बच जाते हैं अगर मार्केट वापस रिकवरी की तरफ जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो बताया जाता है, काफ़ी वीडियोस में मैंने देखा है कि अगर आपने क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके स्पोर्ट पे जितने भी एसेट पड़े होंगे वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके फ्यूचर के वॉलेट में जितने पड़े होंगे वो आपके यूज़ होंगे। अब अगर बात करते हैं मल्टी एसेट की, मल्टी एसेट और सिंगल एसेट कैसे काम करता है वो मैं स्क्रीन पे आता हूँ ताकि मैं स्क्रीन पे डिटेल में आपको समझाता हूँ कि वो किस तरह करता है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहे। तो यहाँ पे मैंने बाइनेंस सेक्शन की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हम आते हैं वॉलेट पे। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर ट्रेड का वॉलेट दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तकरीबन देखें $10 मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। कुछ USDT में पड़े हुए हैं, कुछ BNB में पड़े हुए हैं। फ्यूचर की तरफ आते हैं और फ्यूचर ट्रेड में जैसे ही आप आए तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस एंड आइसोलेटेड का, इन दोनों का तो मैंने आपको बता दिया। हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन बना हुआ है एसेट मोड का, सिंगल एसेट मोड, मल्टी एसेट मोड। अब ये किस तरह काम करता है, ठीक है। पहले तो सिंगल एसेट की बात करते हैं जो सबके पास बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। ठीक हो गया। अब सिंगल एसेट का में अगर हम आइसोलेट की बात करते हैं तो सिंगल एसेट मोड इसमें कोई इसका ख़ास किरदार नहीं है क्योंकि जितना आपने लगाया होगा इतना ही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा। ठीक है। अगर क्रॉस की बात करते हैं, सिंगल एसेट मोड है, क्रॉस आपने लगाया हुआ है तो इसमें क्या होगा, अब आपने वही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, $100 की ट्रेड लगाई हुई है, $100 आपके पास पड़े हुए हैं, $50 की आपने ट्रेड लगा दी क्रॉस में। ठीक है। सिंगल एसेट मोड में क्या होगा, आपके पास बैकएंड पे जितने भी USDT पड़े होंगे सिर्फ वही USDT कंज्यूम होंगे जब आप लेवरेज की तरफ जा रहे होंगे। ठीक हो गया। मल्टी एसेट मोड में क्या होगा, आपने मल्टी एसेट मोड कर दिया और मल्टी एसेट मोड में सिंपली क्या होगा कि आपके पास जितने भी अदर कॉइन्स पड़े होंगे, जैसे कि आपका बिटकॉइन हो गया, BNB हो गया, इथेरियम हो गया या कोई और कॉइन हो गया, वो भी जब आप मल्टी एसेट मोड ऑन करेंगे तो आपसे पूछता है कौन कौन से मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ ट्रेड के लिए। वो यहाँ पे आप टिक कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, क्रॉस में अगर आप लिक्विडेट की तरफ जा रहे हैं तो 1 बाय 1 जितने भी आपके पास यहाँ पे पड़े होंगे फ्यूचर में, जैसे कि BNB हो गया, USDT हो गया, उसके बाद BNB हो गया, उसके बाद
कोई और कॉइन हो गया, तो 1 बाय 1 वो सारे लिक्विडिटी की तरफ मार्जिन के लिए यूज़ होते जाएंगे, ताकि आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे बचती रहे। ठीक हो गया, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। इसमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मल्टी एसेट मोड में आपके जितने भी और कॉइन्स पड़े होंगे फ्यूचर के वॉलेट में, वो यूज़ हो रहे होंगे आपकी लिक्विडिटी बचाने के लिए, ताकि आप लिक्विडेट ना हो। उम्मीद है कि यहाँ पे ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी तरीके से समझ आ गया होगा कि भाई आइसोलेट और क्रॉस में क्या फ़र्क है। आइसोलेट तो सिंपल आप मीनिंग से ही समझ जाएंगे, आइसोलेट मतलब एक कॉइन की बात हो रही है, और आइसोलेट जो आपने ट्रेड ओपन की है सिर्फ उसी की बात हो रही है। क्रॉस का मतलब सिंपली ये हो गया कि जितनी भी ट्रेड आपने यहाँ पे ओपन की है और जितने भी कॉइन आपके पास बैकएंड पे पड़े हुए हैं फ्यूचर में, वो यूज़ होते रहेंगे। सिंगल एसेट है तो यूएसडी यूज़ होगा, मल्टी एसेट है तो मल्टीपल जितने भी कॉइन्स होंगे वो यूज़ होंगे। बस सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मल्टी एसेट मोड का मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी लोग भी मैंने वीडियो देखी, वो बोलते हैं भाई ये अगर आपने खोल दिया और आप बिगिनर तो भाई आप तबाह हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो यहाँ पे स्पोर्ट पे पड़े होंगे 1 बाय 1 वो सारे कॉइन यूज़ होते रहेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो आपका बैलेंस होगा वो आपका ज़रूर यूज़ होगा, स्पोर्ट्स पे इसका लेना देना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आप ये बात समझ लें, फ्यूचर का स्पोर्ट्स से लेना देना नहीं है, स्पोर्ट का फ्यूचर से लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल अलग अलग है। जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक वो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो समझ आएगी। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।